एक बड़ा सुंदर भाव है कि माया को सबको भजे, माया को सबको भजे, पर माधव भजे न को। और जो कदापि माधव भजे, सुमाया चेरी को। माया को सबको भजे, माधव भजे न कोई। सब क्या करते हैं? माया के पीछे। माया मतलब यही धन संपत्ति भौतिकता, हम इसी के पीछे भागते हैं। भगवान को कोई नहीं भजता। लेकिन ध्यान रखना, जो नियमित रूप से नियम बना ले, मैं ये नहीं कह रही कि दिन रात माला लेके बैठे रहो, उतना तो हम लोग नहीं कर पाते कि दिन रात माला, क्योंकि मन ही नहीं लगता और बिना मन के भजन कैसे हो सकता है। तो ये नहीं है कि दिन रात माला लेके बैठे रहे, पर हाँ एक नियम तो होना चाहिए कि 5 मिनट 10 मिनट। मैं ये भी नहीं कह रही कि 1 घंटे बैठो, ये करो वो करो, जमाने भर के नियम मत पालो। आजकल जिसे देखो वही लंबी लंबी नियमों की लिस्ट बताता है, ये कर दो तो ये हो जाएगा, वो कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं करना। कलयुग में यदि सब कुछ प्राप्त करना है तो कलयुग का सरलतम साधन, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम आधारा। आज लोग बताते हैं भैया ऐसा करो, भैया इस पेड़ पे जल चढ़ाओ, नीम की पत्तियां खाओ, तुलसी की पत्ती ऐसा कर लो, ऐसा कर। बहुत सारे आपने सुने होंगे, बहुत सारे लोग बताते हैं ऐसी बेलपत्री चढ़ाओ, ऐसा फूल चढ़ाओ, तुलसी का पत्ता इस दिन मत चढ़ाओ, इस लकड़ी से हवन करो, उस। अरे ये सब बातें गई। कलयुग केवल नाम आधारा। अपना जीवन पंचायत में मत निकालो कि बेलपत्री उल्टी चढ़ाएं, सीधी चढ़ाएं, कैसी चढ़ाएं। इसमें जीवन मत बिताओ। बेलपत्र है, चढ़ाना चाहिए चढ़ा दो, वृक्ष से तोड़ो, थोड़ी सी धो लो, साफ कर लो, और त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, इतना कह के चढ़ा दो। अब उल्टी करके, सीधी करके, ऐसी करके, वैसी करके क्या चढ़ाना? फूल चढ़ा दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। फूल चढ़ा दो, कैसे भी चढ़ा दो। आज बताते ना, उल्टे चढ़ाओ, सीधे चढ़ाओ, यहां चढ़ाओ, वहां चढ़ाओ, कुछ नहीं है। कलयुग में मेरा मानना है, कलयुग में यदि गोस्वामी जी की बात को हम समझें, तुलसीदास जी की, कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में एकमात्र आधार है भगवान का नाम, और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हम नाम के प्रभाव से प्राप्त ना कर पाए। पर समय और नियम के पाबंद बन के नाम लो। तो आज लोगों को लगता है कोई बड़े बड़े वो बता दे हमको नियम। अमावस्या की रात में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल से 5 बत्ती वाला दीपक जलाओ, फिर 4 नारियल लेंगे चारों दिशाओं में, मतलब ये टोट के कोई इतना लंबा चौड़ा बता दे, आपका काम हो जाएगा। और ग्रंथ कह रहे हैं कि नियम के पाबंद बन के एक माला करने लगो, नियम मत तोड़ो। पर वो हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? सीताराम कहने में थोड़ी काम हो जाएंगे, राधे कृष्ण कहने में थोड़ी काम हो जाएंगे, हनुमान चालीसा बस पढ़ने में थोड़ी काम हो जाएंगे। काम तो तभी होंगे जब 12 बजे रात में पीपल के पेड़ के नीचे 11, 12, 20 दिए जलाएंगे। काम तो तभी हो। आज की सोच, आज की माताओं की, पुरुषों की सोच, अरे छोटे छोटे नियम व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। माता पिता को प्रणाम करना सीख लो बस।
एक नियम। मैं ये नहीं कहती कि कई लोग इतने नियम बना लेते हैं, इतने नियम इतने नियम इतने नियम इतने नियम कि नियम करते करते मर जाते हैं पर भगवान का नाम नहीं ले पाते। नियमों में जिंदगी बीती जा रही, निकली जा रही, मर गए नियम करते करते। और मैं कहती हूं एक नियम बनाओ भगवान के नाम को गाने का। कलयुग में उससे बड़ा साधन दूसरा और कोई नहीं है, केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। और आप जो करते हो पूजा पाठ वो करो, भगवान का पूजन है, उनका श्रृंगार करो, अभिषेक करो, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से श्रृंगार करो, बिल्वपत्र चढ़ाओ, समी पत्र चढ़ाओ, भगवान राधा कृष्ण को तुलसी पत्र, जो श्रृंगार विधि है वो करो, दीपक जलाओ, हवन करो। लेकिन बहुत ज्यादा बस इसी में मत पड़े रहो कि पीपल के पेड़ के नीचे 12 बजे रात में, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, फिर इस दिन, फिर उस दिन, इसके चक्कर में मत पड़े रहो। बहुत ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। हाथ में एक माला ले लो बस, तुलसी की, रुद्राक्ष की, जो आपके मन को भाए। अब उसमें भी कई लोग हैं, अब वो माला ही का बताने लगते हैं कि ये माला नहीं, वो माला नहीं। अरे माला माला है, तुलसी की लो या रुद्राक्ष की। अब रुद्राक्ष की माला में सीताराम ले लोगे नाम तो भगवान शंकर नाराज थोड़ी हो जाएंगे। कहते हैं ना रुद्राक्ष भोलेनाथ को प्रिय है, तो सीताराम नाम भी तो भोलेनाथ को प्रिय है। उन्हीं की माला से राम नाम गालोगे तो पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा? तो इस सबके चक्करों में बहुत ज्यादा मत पड़ो, उचित उचित करते जाओ, बहुत ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। बस भजन पर ध्यान दो, कीर्तन पर ध्यान दो कि कीर्तन करें, भजन करें। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। और भागवत में व्यास जी लिखते हैं, यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना, कलौ केवल कीर्तना। यत्फलम नास्ति तपसा, ये मैं नहीं कहती, वेद व्यास जी। जो फल तपस्या करने से नहीं मिलता, जो फल योग करने से, समाधि लगा के बैठने से, बड़े बड़े साधन और उपाय करने से जो फल नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में वह फल केवल कृष्ण का कीर्तन करने से मिलता है। पर कृष्ण का कीर्तन करने का नियम बनाना पड़ेगा। दुनिया भर के दंड फंद करने के लिए हम समय निकाल लेते हैं, लेकिन यदि कह दें कि भैया 2 मिनट नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ही कर लो, तो इतने काम बता देंगे। रोटी भी बनाना है, झाड़ू भी लगाना है, पोंछे भी लगाना है, गैया भी देखनी है, गोबर भी कंडे बनाने हैं, ये करना है, बच्चे देखना है, वो करना है, इतने 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 काम। और कोई वो तंत्र तोट का दंड फंद बता दे, बिल्कुल माताएं तत्पर हो जाती हैं करने। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी ने, अब तो सब ठीक हो जाएगा। अब एक दिन मैं किसी को सुन रही थी, कभी कभी हंसी आती, नाम मैं नहीं लूंगी, कोई कह रहा था कि बेलपत्री होती है, बेलपत्र में 3 दल है, उसमें ऊपर वाले दल में शहद लगा दो, ठीक है, और वो भगवान शंकर को चिपका दो। कब? आपका मान लो पेपर है हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, और आपने पढ़ाई नहीं की, गणित का पेपर है, पढ़ाई नहीं की, मतलब मैथ सॉल्व करने पड़ते, अब करे नहीं। हिंदी का पेपर है, रट्टा नहीं मारा, अंग्रेजी का पेपर है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं किया, कुछ पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, तो बेल पत्र की ऊपर वाली पत्ती में शहद लगा के भगवान शंकर के शिवलिंग पे चिपका देने से आप उस विषय में पास हो जाएंगे। होगा ऐसा? आप बताओ। हाँ में हाँ मत मिलाओ,
साल भर पढ़ाई नहीं की तो बेलपत्री में शहद लगा के शंकर जी को चिपकाने से पास हो गए क्या? हो गए। करके देख लेना, एक साल बिगाड़ के देख लेना। ऐसे वो करने चाहिए। मैं करने वाली हूं ये जल्दी कि हो रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। बेलपत्र चढ़ाएं, पर बेलपत्र चढ़ाने से बिना पढ़ाई के कोई पास नहीं होगा। अब कोई छात्र 12वीं कक्षा में है, उसको तो बहुत अच्छा साधन बता दिया, उसकी तो बिल्कुल पूरी साल बर्बाद कर दी। वो साल भर ना पढ़े, उसने बेलपत्री में शहद चिपका के शंकर जी को चिपका दिया। अब भोलेनाथ जाके लिखे, भोलेनाथ जाके पेपर दे हिंदी अंग्रेजी गणित का। तो भैया मेहनत करो, भगवान पे भरोसा रखो, मेहनत का फल मिल जाएगा। पढ़ाई की है, मेहनत का फल मिलता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मेहनत की है तो पास हो जाओगे, पर पढ़ा नहीं है तो बेलपत्र बस से पास नहीं हो सकते आप, कि बेलपत्र में शहद लगा के चिपका दो, पास हो जाओ। तो इन सब से अपने आप को भी बचाओ और बच्चों को भी बचाओ। ये फालतू की बातें हैं। बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए, वो तो नियम बनाओ कि भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाओ। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो प्रसन्न होंगे। और जब वो प्रसन्न, उनको प्रिय है, जब वो प्रसन्न होंगे तो हमको भी प्रसन्नता देंगे। बस इतना होगा। ऐसे नियम बना लो। और कलयुग का सबसे बड़ा नियम एक ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, जानी ले जो जाननी हारा, सुमिरी सुमिरी नर उत नहीं पारा, यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल केशव का कीर्तन ही काफी है। और भैया कर्म जिसने जैसे किए हैं, कीर्तन करो या कुछ, कर्म का फल तो क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। पर कीर्तन से आने वाला समय सुधरता जाएगा, इतना तो अच्छा है। आगे वाले जीवन सुधर जाएंगे, आगे की गति सुधर जाएगी, आगे का लोक सुधर जाएगा, और जो कर्म किए हैं वो फल भोगोगे। इसलिए कर्म अच्छे करो, नियम बनाओ कीर्तन करने का, क्योंकि कलयुग में कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। पूजा पद्धति की मैं बुराई नहीं कर रही, मैं भी पूजा करती हूँ। 1 घंटा लगता है पूजन करने में, हवन करती हूँ, अभिषेक कराती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, रुद्राष्टक करती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, बिल्व पत्र चढ़ाती हूँ, पर किसी कामना से नहीं कि बेलपत्री चढ़ा के पास होना है, नहीं। उनका श्रृंगार करने के लिए बड़े सुंदर लगेंगे। फूल चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, स्नान करा दो, चंदन अक्षत कर दो, हवन कर दो, धूप दीप नैवेद्य भोग लगा दो। ऐसी पूजन पद्धति ठीक है, पर ये भटकाने वाली कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से ऐसा होगा, तो कैसा करने से कुछ भी नहीं होगा। भजन करने से सब कुछ होगा, जो कलयुग में प्रमाणित है। और प्रमाण मैं नहीं, गोस्वामी जी ने दिया, भागवत में वेद व्यास जी ने दिया। तो कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ केवल कीर्तना। कलयुग में कीर्तन काफी है। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे महाराज, व्यक्ति आधा जीवन नींद में, आधा जीवन खाने कमाने में गवा देता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि थोड़ा तो समय 24 घंटे में से 1 घंटा, आधे घंटा, 15 मिनट तो हम ऐसे निकाले, 15 से भी आधा कर दो, 7.5 मिनट और आधा कर दो, और आधा कर दो, और आधा कर दो। एक समय तो ऐसा निकाले हम 5 मिनट कम से कम, कि कुछ नहीं करना, केवल भजन करना है, केवल सीताराम 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 गाना है।
केवल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिससे ये कहते नहीं बनता, वो सरल सरल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कीर्तन कलौ केशव कीर्तनाद, कलौ केवल कीर्तनाद, कलयुग में केवल कृष्ण का कीर्तन ही काफी है।